एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं आज। दो कैरेक्टर हैं, तो इसे कैरेक्टर की तरह लें और उनसे सीखने को दो चीज़ें मिलेंगी इंडिविजुअली, तो उसे सीखें और अगर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए लाइफ में तो ज़रूर करें। नाम है बाबर और राणा सांगा, दोनों ही अपने आप में धुरंधर हैं। अब देखते हैं कि सीखने को क्या मिलता है। सीखने से पहले ये जान लेते हैं कि रिलीजन क्या है। रिलीजन मेरे हिसाब से दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पर्सनल, तो उस पर तो कोई बात होगी नहीं। दूसरा यूजफुल। यूजफुल के दो पार्ट्स हैं, एक वो लोग जो इसका यूज करते हैं, दूसरा इसके यूज को समझ जाते हैं, मतलब इससे सीखते हैं। जो सीखते हैं उनमें से कैरेक्टर्स हैं हिस्ट्री में, अशोक है, बुद्धा है, महावीर है, विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, अकबर है, गांधी है, आज के टाइम पे अर्धनानंद, सदगुरु जी हैं, रविशंकर हैं, निर्मला देवी जी हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो रिलीजन को समझ चुके हैं। दूसरे वो लोग हैं जो रिलीजन का यूज करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। खैर, बाबर पे आते। तो 1526 के बाद जब बाबर की सेना होम सिक फील कर रही थी, होम सिक आसान भाषा में जिनको नहीं पता, अपने घर वालों को, अपने घर को मिस कर रहे हैं। जिनका नया नया निकाह हुआ होगा वो अपनी वाइफ्स को मिस कर रहे होंगे, जिनके बच्चे होंगे या फिर पुराने बुजुर्ग अवेलेबल होंगे घर पे, तो वो उनको मिस कर रहे हैं। तो देखने की बात ये है कि होम सिक जो फील कर रही है वो अलेक्जेंडर की आर्मी भी कर रही है, बट वो उनको कन्विंस नहीं कर पाया। हाँ, माना कि वो ज्यादा लड़के आए थे, बट प्रॉब्लम तो सेम थी कि वो भी होम सिक फील कर रहे थे और बाबर की सेना भी होम सिक फील कर रही थी। बट यहाँ बाबर कैसे यूजफुल अपनी आर्मी को बनाता है, कैसे एक सिचुएशन जो वो हार चुका है उसको ही कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है, हमें ये सीखने को मिलता है। तो उनको घर जाना था, उन्हें पानीपत के बाद लड़ना गंवारा नहीं कि नहीं लड़ेंगे, बादशाह साहब घर निकल। तो ध्यान से देखा जाए कि बाबर का जब इब्राहिम लोदी से बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसमें उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिसको बोलते हैं जिहाद, रिलीजन को बचाने के लड़ना। बट जब वो राणा सांगा के साथ लड़ रहे हैं तो वो शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिहाद। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो बाबर पूरी रात परेशान रहे कि यार अगले दिन तो लड़ने जाना है और ये सब लोग कह रहे हैं घर चलते हैं वापस, तो होगा कैसे। रात भर बहुत सोचने के बाद, क्योंकि ये यूजफुल रिलीजन वाले आते हैं पार्ट, तो गुरु से पूछा होगा। सुबह ये उठे, पीने का शौक था इनको, गांजा भी फूकते थे हुमायूं के साथ, तो पीने का शौक था। बट क्योंकि हमें पता है, जितने लोग जानते हैं इस्लाम के बारे में, कि जो शराब है वो हराम है, रिलीजन की वजह से भी है और वहाँ की ज्योग्राफी की वजह से भी है। जितने भी फ्लास्क थे, जितने भी बॉटल्स थे जिसमें ये लोग शराब लेके चलते थे, उसने सुबह सब तोड़ दी और बोला आज के बाद मैं सच्चा मुसलमान। तो जो तुम लोग हो अभी डिसाइड कर लो कि इस सच्चे मुसलमान का साथ दोगे राणा सांगा के खिलाफ, जो कि हमारा राणा सांगा के खिलाफ जंग नहीं है, हमारी जंग जिहाद के लिए। तो राणा सांगा काफिर हो गए, मतलब नॉन मुस्लिम, एक बेसिक सेंस। तो रिलीजन का इसे कहते हैं यूज, कि अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए सामने वालों को अपने साथ मोल्ड कर लेना, अपने लिए इंक्लाइन कर लेना। तो पहला तो ये जो हमें बाबर से सीखने को मिलता है कि कब कौन सी चीज यूज करनी है। इसलिए भी क्योंकि शराब पीना तो भले ही छोड़ दिया और गांजा कंटिन्यू रहा उनका, तो ऐसा है कि नहीं है मुझे नहीं पता। शराब हराम है तो फिर हर चीज हराम है, बट क्योंकि वो राजा है तो राजा का माइंडसेट या एरिस्टोक्रेसी का माइंडसेट ऐसे है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में मेंशन है, सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी। जो लोग किताबें पढ़ते हैं, पढ़ने का शौक रखते हैं, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंग्लिश वाली में पेज नंबर 137 में मेंशन है स्टोरी। तो ये हमें बाबर से सीखने को मिलता है, रिलीजन का यूज। राणा सांगा चेक कर लेते हैं। राणा सांगा से क्या सीखने को मिलता है। राणा सांगा की सेना बाबर से बहुत ज्यादा है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और इवन राणा सांगा की टीम में अफगानीज भी मुस्लिम होते हैं और राणा सांगा अगर आप उस लिहाज से देखें तो हिंदू है। खैर, राणा सांगा से सीखने को ये मिलता है कि राणा सांगा ये भूल गए कि दुश्मन जो कि बाबर है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि वो किस चीज में माहिर है, कि ऐसे उसने इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, वो वहां पे मिस कर गए। तो दुश्मन चाहे कैसा भी हो, मतलब रिलेटिव्स हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो या फिर कैसा भी सर्कल हो, अगर कोई दुश्मनी में है आपके, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मूव कैसा है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे वो मिस कर गए, इसलिए उनको शिकस्त खानी पड़ी, वरना थे वो भी अपने आप में बहुत पावरफुल राजा। तो ये चीज हमें बाबर और राणा सांगा से सीखने को मिलती है। छोटा सा एपिसोड था कि किसको कब कैसे यूज करना है।